हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज की वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए, और आज हम करने जा रहे हैं स्टैट्स का चैप्टर जो कि है कलेक्शन ऑफ डेटा। जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट आप लोगों को पढ़ा दिया था, आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। और पार्ट 2 का आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंस। लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन अपना कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं, वैसे मैंने उसमें ये समझा दिया था आपको एक पेज, लेकिन मैं भी दोबारा पार्ट 2 में आपको समझा रही हूँ ताकि हम इसके मेरिट और डीमेरिट भी कर लें अच्छी तरीके से। तो देखिए, आज का टॉपिक है आपका इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स। ठीक है बच्चा, लोकल सोर्सेज होता है लोकल एरिया से ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। इंफॉर्मेशन मतलब डेटा, और डेटा का मतलब भी इंफॉर्मेशन विच इज कलेक्टेड किस चीज के लिए, फॉर द स्टैटिस्टिकल स्टडी के लिए। ठीक है, अब देखिए, अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर कौन पर्सन होते हैं? जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं बच्चा। अपॉइंट्स, इसके अंदर ध्यान देना बच्चा, इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा? अपॉइंट करेगा लोकल पर्सन्स और कॉरेस्पॉन्डेंट्स। इन लोकल पर्सन्स का नाम क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डेंट्स। इस केस के अंदर, इस मेथड के अंदर इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करेगा लोकल पर्सन जो लोकली ही रह रहा होगा, जिसको हम कॉरेस्पॉन्डेंट भी बोलते हैं। ठीक है, एट डिफरेंट प्लेसेस दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन इन देयर ओन वे एंड फर्निश द सेम टू द इन्वेस्टिगेटर। अब ये क्या करेंगे? इनका काम क्या होगा? देखो बच्चा, इस मेथड के अंदर इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट करेगा लोकल पर्सन। ठीक है, लोकल पर्सन और कॉरेस्पॉन्डेंट्स, लोकल पर्सन को ही कॉरेस्पॉन्डेंट्स कहते हैं। एट डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है, अलग अलग जगह। जैसे कि हम स्टैटिस्टिकल स्टडी कर रहे हो दिल्ली में, हरिद्वार में, सहारनपुर में, रुड़की में, तो हर एक प्लेस के अंदर जो हमारे लोकल पर्सन होंगे, उसके अंदर हम स्टैटिस्टिकल स्टडी करने के लिए दिल्ली वाला दिल्ली का लोकल पर्सन देखेगा। ठीक है बच्चा, जिसको कॉरेस्पॉन्डेंट भी कहेंगे। रुड़की वाला रुड़की का लोकल पर्सन देखेगा, हरिद्वार वाला हरिद्वार का लोकल पर्सन देखेगा, ताकि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प कर सके। ठीक है, फिर वो क्या करेंगे? ये कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन अपनी तरीके से। सभी इंफॉर्मेशन जो लोकल पर्सन होंगे, लोकल एरिया में रहते होंगे, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे अपनी तरीके से एंड फर्निश दी सेम टू द इन्वेस्टिगेटर, और इन्वेस्टिगेटर को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। अब सूटेबिलिटी, ये सूटेबल कहाँ पर है मेथड? दिस मेथड इज सूटेबल पर्टिकुलर जब रेगुलर और कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन इज नीडेड। जब किसी को किस चीज की जरूरत पड़ेगी? रेगुलर और कंटिन्यूअस। उसको डेली की क्या चीज चाहिए होगी? इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर स्टैटिस्टिकल स्टडी के लिए। ठीक है, कंटिन्यूअस हुआ, रेगुलर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो ये मेथड जो कि है आपका इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स सबसे ज्यादा सुटेबल है। सेकंड है आपका द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज। अगर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा लार्ज है, तो जहाँ से आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे, दिल्ली की होगी तो वहाँ के लोकल पर्सन लेंगे, हरिद्वार की होगी तो हरिद्वार के लोकल पर्सन लेंगे। द इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज्ड बाय दी, अब जो इंफॉर्मेशन इसके अंदर कलेक्ट करेंगे वो बच्चा कहाँ यूज करी जाएगी? जर्नल्स में, मैगजीन्स में, रेडियो में, टीवी पर एक्सेट्रा। जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे किसमें? इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाएगी बाय दी इंफॉर्मेंट्स और कॉरेस्पॉन्डेंट्स। ठीक है, लोकल पर्सन का जो नाम है, ठीक है, हालांकि उसको कॉरेस्पॉन्डेंट्स कहेंगे, तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ यूज होगी? जर्नल्स में, मैगजीन में और रेडियो में। अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। इसके अंदर बहुत ज्यादा डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मेरिट्स। मेरिट्स क्या होता है? देखिए इसका, इकोनॉमिकल। दिस मेथड इज कॉल्ड इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी और एफर्ट्स। क्यों? क्योंकि लोकल पर्सन को हम अपॉइंट करेंगे वही एरिया की स्टैटिस्टिकल स्टडी करने के लिए, तो इस मेथड को हम इकोनॉमिकल सस्ता मेथड कहेंगे इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी और एफर्ट्स इन्वॉल्व। क्योंकि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे वो इतनी एक्यूरेट जरूरी नहीं है कि आपको मिले। वाइड कवरेज मिले, और जो नीड भी नहीं है बच्चा उसकी, ठीक है, इंफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा एक्यूरेट बिल्कुल एग्जैक्टली आप कलेक्ट करो। वाइड कवरेज, दिस मेथड अलाउज अ फेयरली वाइड कवरेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब ये मेथड फेयरली क्या अलाउ करता है? कि आप इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा वाइड कर सकते हैं इसके अंदर, क्वाइट पॉसिबल है इसके अंदर। कंटिन्यूटी, द कॉरेस्पॉन्डेंस कीप ऑन सप्लाइंग ऑलमोस्ट रेगुलर इंफॉर्मेशन। कंटिन्यूटी का मतलब ये है, ये इंफॉर्मेशन जो हम लोकल सोर्सेज से लाइक कलेक्ट करेंगे, लोकल पर्सन कलेक्ट करेगा, इस इंफॉर्मेशन के अंदर कॉरेस्पॉन्डेंट कीप ऑन सप्लाइंग व्हाट? कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन। कंटिन्यूअस और रेगुलर इंफॉर्मेशन इसके अंदर वो प्रोवाइड करते रहेंगे। डीमेरिट क्या है? डीमेरिट है यहाँ पर
फॉलोइंग आर सम नोटेबल डिमेरिट ऑफ दिस मेथड, लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी। कैसे? ओरिजिनलिटी ऑफ डेटा इज सेक्रीफाइस ड्यू टू द लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द रिस्पोंडेंट। अब इसके अंदर लोकल पर्सन जाकर के इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट कर लेगा, लेकिन जिससे हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें रिस्पॉन्स नहीं करेगा, क्योंकि हमारा उससे पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं है। हम सिर्फ लोकल पर्सन को यहाँ पे अपॉइंट कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं कि कलेक्ट कर लो, ठीक है। अब इसके अंदर ये नहीं है कि वो घर घर जाकर के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो इसके अंदर क्या चीज़ है, पर्सनल कॉन्टैक्ट ना होने के कारण लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी है, इसीलिए इस मेथड को सस्ता मेथड कहा गया था, ठीक है बच्चा। क्योंकि लोकल पर्सन अपॉइंट करा था, मेरिट के अंदर क्या था, तो इसलिए क्वाइट इकोनॉमिकल था इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी और एफर्ट्स। फिर है आपका पर्सनल बायसनेस। कैसे? दिस मेथड सफर्स फ्रॉम द पर्सनल बायस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंट्स। कॉरेस्पॉन्डेंट्स यानी जो आपके लोकल पर्सन होंगे, अगर उन्होंने इंफॉर्मेशन गलत ले ली, इंफॉर्मेशन गलत कलेक्ट कर ली, तो आपकी क्या चीज हो जाएगी, पूरी की पूरी स्टैटिस्टिकल स्टडी ही खराब हो जाएगी और इट सफर्स फ्रॉम द पर्सनल बायसनेस। अगर कॉरेस्पॉन्डेंट्स चाहे तो आपकी इंफॉर्मेशन को पर्सनली टर्म पर हार्म कर सकता है बिकॉज ऑफ बायसनेस, ठीक है बच्चा। लेस एक्यूरेट, द डेटा कलेक्टेड बाय दिस मेथड आर नॉट वेरी एक्यूरेट। इसके अंदर जो डेटा कलेक्ट होगा, लोकल पर्सन जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि इसके अंदर रिस्पोंडेंट नहीं होगा कि आपको सामने बैठ के वो आंसर करे, इसमें फेस टू फेस कन्वर्सेशन नहीं होगी। डिले इन कलेक्शन, जनरली देयर इज अ डिले इन द कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन थ्रू दिस मेथड। जनरली इसके अंदर देरी हो जाती है क्या कलेक्ट करने में, इंफॉर्मेशन थ्रू दिस मेथड। अब आया इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर एंड स्केड्यूल। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है थ्रू क्वेश्चनेयर और स्केड्यूल में क्या आएगा, अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर अ क्वेश्चनेयर। अच्छा बच्चा, आप ध्यान से सुनना, क्वेश्चनेयर क्या होता है। क्वेश्चनेयर जैसे आप अपने एग्जाम के अंदर, आप क्लास 11th के स्टूडेंट है, जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। अब उस क्वेश्चंस का आप आंसर करते हो, तो आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, जो क्वेश्चन पेपर आपको मिला है वो क्या है, क्वेश्चनेयर है। अब उसके जो आंसर आप फिल करोगे तो आप कौन होंगे, रिस्पोंडेंट। जो रिस्पोंडेंट उसके आंसर फिल करे, तो सेम स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करा जाता है और वो क्वेश्चनेयर रिस्पोंडेंट को भेज दिया जाता है, किस चीज के लिए, ताकि वो रिस्पॉन्स करें उन क्वेश्चंस का आंसर दे करके, ठीक है। अब देखिए इन्वेस्टिगेटर कौन प्रिपेयर कर रहा है, ध्यान से सुनना, साथ साथ वीडियो को पॉज करके एक बार बोल के जरूर देखिएगा। इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर कर रहा है क्वेश्चनेयर, कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव एंड एम ऑफ द इंक्वायरी। अब आपका स्टैटिस्टिकल जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रहे हो, आप क्वेश्चनेयर प्रिपेयर कर रहे हो, जो कौन कर रहा है, इन्वेस्टिगेटर। तो वो क्या चीज अपने माइंड में रख रहा है, कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी, कि जो आपका पर्पस है इंक्वायरी है वो क्यों करी जा रही है, क्वेश्चनेयर क्यों बना रहे हैं हम। देयर आर टू वेज ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन द बेस ऑफ क्वेश्चनेयर। दो तरह के मेथड है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अच्छे से करना। पहला है आपका मेलिंग और क्वेश्चनेयर सर्वेस, दूसरा है इन्यूमरेटर मेथड आपका, ठीक है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा मेलिंग और क्वेश्चनेयर सर्वेज। अंडर दिस मेथड क्वेश्चनेयर आर मेल्ड, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने क्वेश्चनेयर बता दिया है। क्वेश्चनेयर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर होता है जिसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं और रिस्पोंडेंट उस क्वेश्चनेयर का रिस्पॉन्स करता है। अब मेलिंग मेथड और क्वेश्चनेयर सर्वेज में क्या होता है, इस मेथड के अंदर क्वेश्चनेयर को मेल करा जाएगा, किसको, रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट कौन होता है, वो पर्सन जो आपके क्वेश्चंस का आंसर करे। याद रखना, वहां पर फेस टू फेस कन्वर्सेशन नहीं हो रही है, इसके अंदर क्वेश्चनेयर मेल कर दिया जाएगा रिस्पोंडेंट को, एक लेटर अटैच कर दिया जाएगा क्वेश्चनेयर के साथ, जिसके अंदर पर्पस ऑफ इंक्वायरी बता दिया जाएगा कि आपका मेन पर्पस क्या है इंक्वायरी करने का, आपने क्वेश्चन पेपर जो बनाया इसका पर्पस क्या है इंक्वायरी करने का। तो इट इज ऑल्सो एश्योर्ड दैट इंफॉर्मेशन वुड बी केप्ट सीक्रेट। ये ध्यान में जरूर रखा जाएगा बच्चा कि जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जा रही है वो क्या रखी जाए, सीक्रेट। द रिस्पोंडेंट नोट्स द आंसर, रिस्पोंडेंट जो आंसर फिल करेंगे वो आंसर नोट कर देंगे अगेंस्ट द क्वेश्चंस एंड रिटर्न द कंप्लीटेड क्वेश्चन एयर टू द इन्वेस्टिगेटर, और रिटर्न कर देंगे कंप्लीट क्वेश्चनेयर किसको, इन्वेस्टिगेटर को। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। मेलिंग और क्वेश्चनेयर सर्वे में ये ऐसा मेथड है, क्वेश्चनेयर मेल कर दिया जाएगा, रिस्पोंडेंट को लेटर अटैच कर दिया जाएगा क्वेश्चन एयर के साथ, जिसमें हम ये बताएंगे कि ये पर्पस क्या है इंक्वायरी करने का हमारा, हम क्यों बना रहे हैं क्वेश्चनेयर, और ये एश्योरेंस दी जाएगी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखा जाए। फिर इसके बाद रिस्पोंडेंट आंसर कर देगा उस क्वेश्चनेयर के और रिटर्न कर देगा कंप्लीटेड क्वेश्चनेयर किसको, इन्वेस्टिगेटर को। अब सूटेबिलिटी देख लो। द एरिया ऑफ स्टडी इज वेरी वाइड, इसके अंदर एरिया बहुत ज्यादा वाइड है स्टडी का, तो इसलिए क्वेश्चनेयर मेल करा जाएगा रिस्पोंडेंट को। द रिस्पोंडेंट आर एजुकेटेड,
अब बच्चा याद रखना, क्वेश्चनेयर जो रिस्पोंडेंट को हम भेज रहे हैं फिल करने के लिए आंसर, वो कैसे होने चाहिए, पढ़े लिखे। ठीक है, क्वेश्चनेयर मेथड और मेलिंग मेथड में याद रखना रिस्पोंडेंट पढ़े लिखे एजुकेटेड होने चाहिए। मेरिट इकोनॉमिकल, दिस मेथड इज इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम कम लगेगा, मनी कम लगेगी, एफर्ट्स कम लगेंगे। क्यों बच्चा? क्योंकि इसके अंदर फेस टू फेस कन्वर्सेशन नहीं हो रही है, इसके अंदर इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, मेल कर देगा रिस्पोंडेंट को क्या चीज, क्वेश्चनेयर। ओरिजिनल, दिस मेथड इज ओरिजिनल, लेकिन ये मेथड ओरिजिनल है, देयरफॉर फेयरली रिलायबल, ट्रस्टवर्दी है। दिस इज बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज ड्यूली सप्लाइड विद द कंसर्न पर्सन देमसेल्फ, हमें जिस रिस्पोंडेंट से क्वेश्चनेयर फिल कराना है हम उसी को भेज रहे हैं, इसलिए इसके अंदर इंफॉर्मेशन हमें फेयरली रिलायबल कर सकते हैं, ट्रस्टवर्दी है और ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है बच्चा। वाइड कवरेज, दिस मेथड अलाउज वाइड कवरेज ऑफ द एरिया ऑफ द स्टडी। वाइड कवरेज का मतलब ये चीज हो गई, ये मेथड अलाउ करता है कि हम अपनी स्टैटिस्टिकल स्टडी का जितना भी एरिया है वो वाइड रख सकते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटर रिस्पोंडेंट को क्वेश्चनेयर मेल कर रहा है। अब मेरी ध्यान से एक बच्चा बात और सुनना, जितने भी ये 2-3 चैप्टर आ रहे हैं जिसके अंदर मेरिट डीमेरिट सूटेबिलिटी है, जो भी आपकी सूटेबिलिटी होगी बहुत ध्यान से देखना, जैसे जैसे मैं भी आपको पढ़ाऊंगी वही सूटेबिलिटी आपके मेरिट होते हैं। देखिए कैसे, अब इसके अंदर क्या था, एरिया ऑफ स्टडी इज वेरी वाइड, आपकी ये हेडिंग हो गई, रिस्पोंडेंट क्या होने चाहिए, एजुकेटेड। अब यहाँ आ जाइए, देखिए वाइड कवरेज और इकोनॉमिकल तो चलो ठीक है, ये चीज हम कह सकते हैं। आप इसके अंदर ये पॉइंट भी बना सकते हैं कि इसके अंदर जो रिस्पोंडेंट है एजुकेटेड, एजुकेटेड इसकी हेडिंग लिख के आप लिख भी सकते हैं। ठीक है बच्चा, अभी मैं आगे आपको और कराऊंगी तो आपको उससे भी समझ में आएगा। ठीक है, जो याद रखना, अगर आपको सूटेबिलिटी याद हो तो आप एग्जाम में मेरिट में बना के उसको हेडिंग देके लिख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है बच्चा, चलिए अब डीमेरिट पे आइए। अब डीमेरिट क्या होता है, डीमेरिट है इसके लैक ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान से सुनिएगा, जनरली द रिस्पोंडेंट डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन क्वेश्चनेयर। जनरली जो रिस्पोंडेंट होता है, जो क्वेश्चनेयर को फिल कर रहा होता है, वो अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाता उसको फिल करने में, एंड फेल टू रिटर्न द क्वेश्चनेयर, वो फेल हो जाता है किस चीज को, क्वेश्चनेयर को रिटर्न करने में। दोज हू रिटर्न, जो रिटर्न कर देते हैं बच्चा, वो क्या करते हैं, सेंड इनकम्प्लीट आंसर। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आप क्लास 11th के स्टूडेंट है, 10 क्वेश्चन आपको दिए गए, आपने उसको 4 फिल करा, 6 आपने छोड़ दिए ऐसी, तो इन्फॉर्मेशन जो हुई वो तो पूरा का पूरा आपने क्या करा, पूरा एग्जामिनेशन का पेपर पूरा तो नहीं कंप्लीट करा, तो आपके मार्क्स उससे क्या आएंगे, कम। सेम स्टैटिस्टिकल स्टडी जब हम करते हैं, क्वेश्चनेयर रिस्पोंडेंट को दिया जाता है, अगर उसका मन नहीं है, अगर उसने नहीं सोचा कि हम सारे आंसर्स दें, ठीक है, सारे आंसर्स करें, तो उसके अंदर क्या चीज होगा, इनकम्प्लीट आंसर जब वो करके क्वेश्चनेयर को लौटाएगा तो स्टैटिस्टिकल सर्वे के लिए वो इंफॉर्मेशन इनफ नहीं होगी, वो इसका डीमेरिट है क्वेश्चनेयर मेथड का। ठीक है बच्चा। अब नेक्स्ट है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, दिस मेथड लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन क्वेश्चंस आर नॉट प्रॉपर्ली रिप्लाइड। जब आपका इनकम्प्लीट क्वेश्चनेयर होगा, इनकम्प्लीट आंसर्स होंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी इस मेथड के अंदर। दीज कैन नॉट बी चार्ज टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, इससे जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होगी रिस्पोंडेंट से हमें मिल ही नहीं पाएगी। फिर लिमिटेड यूज, दिस मेथड इज लिमिटेड यूज ड्यू टू द फैक्ट दैट क्वेश्चनेयर कैन बी आंसर्ड ओनली बाय द एजुकेटेड रिस्पोंडेंट। ये बोल रहे हैं इस मेथड का लिमिटेड यूज मेनली क्यों है, क्योंकि क्वेश्चनेयर कौन आंसर कर सकता है, कौन सा रिस्पोंडेंट, जो आपका एजुकेटेड पढ़ा लिखा हो। Thus this method can be used when the respondent are thus this method cannot be used when the respondent are uneducated। ये मेथड वहां यूज नहीं करा जाएगा जहां पर रिस्पोंडेंट अनएजुकेटेड है, बस एजुकेटेड ही होने जरूरी है, तभी इस मेथड के अंदर वो आंसर कर पाएंगे। ठीक है, फिर है आपका आ जाइए इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर। इसका सेकंड मेथड है आपका इन्यूमरेटर मेथड। इन्यूमरेटर मेथड क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिए। अंडर दिस मेथड अ क्वेश्चनेयर इज प्रिपेयर्ड, भाई क्वेश्चनेयर हमने बना लिया अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, पर्पस ऑफ इंक्वायरी के अकॉर्डिंगली द इन्यूमरेटर हिमसेल्फ, बहुत ध्यान से सुनना, इसके अंदर इन्यूमरेटर खुद अप्रोच करेगा किसको, रिस्पोंडेंट को, विद द क्वेश्चनेयर। बच्चा किसके साथ, क्वेश्चनेयर के साथ किसके पास जाएगा, रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट कौन होंगे, जो आपके क्वेश्चनेयर के क्वेश्चंस का आंसर करें। ठीक है बच्चा, अब पहले हम एक बात जान लीजिए, इन्यूमरेटर है क्या। 1 मार्क्स में ये आ सकता है, इन्यूमरेटर की डेफिनेशन बताइए। तो इन्यूमरेटर क्या होता है, इन्यूमरेटर आर दोज पर्सन हु हेल्प द इन्वेस्टिगेटर इन कलेक्टिंग द डेटा। डेटा का मतलब इंफॉर्मेशन। तो इन्यूमरेटर कौन पर्सन होते हैं, जो हेल्प करते हैं इन्वेस्टिगेटर की। इन्वेस्टिगेटर कौन होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है,
रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल स्टडी या स्टैटिस्टिकल सर्वे, ठीक है, इन कलेक्टिंग दी डेटा। तो इन्यूमरेटर हेल्प करते हैं इन्वेस्टिगेटर को कि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में। अब बच्चा यहाँ आ जाइए, इस मेथड के अंदर क्वेश्चनियर तो प्रिपेयर कर दिया अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, फिर इन्यूमरेटर खुद जाकर अप्रोच करेगा रिस्पोंडेंट के पास विद द क्वेश्चनियर, लेकर के जाएगा इन्यूमरेटर के पास द क्वेश्चनियर विच आर फिल्ड बाय द इन्यूमरेटर देमसेल्फ। अब क्या होगा, क्वेश्चनियर खुद फिल करेगा, कौन, इन्यूमरेटर, बाय पुटिंग क्वेश्चंस आर कॉल्ड, याद रखिएगा, स्केड्यूल। जो क्वेश्चनियर के अंदर क्वेश्चन होंगे इन्यूमरेटर खुद उसको फिल करेगा, ठीक है, देमसेल्फ, इन्यूमरेटर देमसेल्फ विच आर फिल्ड बाय द इन्यूमरेटर देमसेल्फ बाय पुटिंग क्वेश्चंस, उनको हम बोलेंगे स्केड्यूल। दस अंडर दिस मेथड द इन्यूमरेटर हिमसेल्फ फिल द स्केड्यूल्स, खुद उसको भरेगा उन क्वेश्चंस को, आफ्टर सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। बच्चा बहुत ध्यान से सुनना, इन्यूमरेटर मेथड के अंदर क्या है, इन्यूमरेटर सबसे पहले जान लीजिए वो पर्सन है जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करे। अब इन्यूमरेटर इसके अंदर एक क्वेश्चनियर प्रिपेयर कर देगा, ठीक है, जब वो प्रिपेयर कर देगा अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, वो अप्रोच करेगा रिस्पोंडेंट को और क्वेश्चनियर खुद लेकर के जाएगा। जब वो उसके अंदर क्वेश्चनियर के अंदर क्वेश्चंस उसने खुद बनाए हुए होंगे और वो रिस्पोंडेंट से जाकर के क्या करेगा, वो कहेगा आप मुझे वर्बली इसका आंसर बताइए और मैं इसको खुद फिल करूंगा। जिन क्वेश्चंस का वो आंसर खुद फिल करेगा उसका नाम क्या है बच्चा, स्केड्यूल। लेकिन वर्बली जो आंसर करेंगे वो कौन है बच्चा, रिस्पोंडेंट, ठीक है, फेस टू फेस जाएगा, उनसे आंसर पूछेगा, वो आंसर मुंह से बोलेंगे, ठीक है, रादर देन उसको वो खुद लिखेंगे, वर्बली उसको आंसर करेंगे और उसके बाद इन्यूमरेटर खुद उसको क्वेश्चन का आंसर लिखेगा। बच्चा इन्यूमरेटर कौन होते हैं, जो हेल्प करे इन्वेस्टिगेशन करने की के लिए इन कलेक्टिंग दी डेटा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में। तो इन्यूमरेटर आर गिवन, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर इन्यूमरेटर को ट्रेनिंग दी जाती है किस चीज के लिए, टू फिल दी स्केड्यूल, इस क्वेश्चनियर के क्वेश्चंस को फिल करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आप वर्बली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा डिटेल देगा, तो इसको फिल तो करना आना चाहिए इजी लैंग्वेज में, ये सब ट्रेनिंग दी जाती है इन्यूमरेटर को, ठीक है। एंड पुट द क्वेश्चंस इंटेलिजेंटली, अब क्वेश्चन भी अगर वो बना रहा है तो उसको क्या करना है, इंटेलिजेंटली क्वेश्चन को बनाना है, किस चीज के लिए, टू ऑब्टेन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, कहां से, फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ आया हो। नेक्स्ट पे आए बच्चा, नेक्स्ट है सुटेबिलिटी। ये मेथड अब कहाँ सुटेबल है, द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज, ठीक है, सुटेबिलिटी देखिए लार्ज, सुटेबिलिटी ही मेरिट, याद रखना। द इन्वेस्टिगेशन नीड स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर। अब इसके अंदर क्या चीज है, इन्वेस्टिगेशन अगर करने जा रहे हैं तो आपका इन्वेस्टिगेटर स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, स्किल्ड पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर आर वेल वर्स्ड इन दी लोकल लैंग्वेज। अब ध्यान से सुनिए, इन्वेस्टिगेटर को लोकल लैंग्वेज बहुत अच्छे से आनी चाहिए, एंड कल्चरल नॉर्म्स ऑफ द रिस्पोंडेंट। अब रिस्पोंडेंट कौन हुआ, जो रिस्पॉन्स करे आंसर्स का, और उनके कल्चरल नॉर्म्स, समझ रहे हो, किसी को कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, ख्यालात उनके, ठीक है, जो कल्चर फॉलो कर रहे हैं उनके सबके कल्चर्स को रिस्पेक्ट करना, रिस्पोंडेंट के वेदर इट में भी या हिंदू मुस्लिम, ठीक है, कोई भी हो, उनके नॉर्म्स उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करना और तब उनसे क्वेश्चन के आंसर पूछना, ठीक है। और इसके लिए इन्वेस्टिगेटर को लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, वो जहाँ भी जा रहा हो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने, सपोज करो तमिलनाडु जा रहा हो तो उसको तमिल आनी चाहिए, ठीक है बच्चा, समझ गए बच्चा। इंडिया के अंदर जा रहा है तो उसको हिंदी आनी चाहिए, यूएस से जा रहा है इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। अब मेरिट देखिए, वाइड कवरेज, लार्ज बताया था, वाइड कवरेज आ गया। दिस मेथड इज केपेबल ऑफ अ वाइड कवरेज इन टर्म्स द एरिया इन्वॉल्व इवन। अब याद रखना, क्वेश्चनियर मेथड से इन्यूमरेटर मेथड में क्या डिफरेंस है, इन्यूमरेटर में इवन इलिटरेट कैन फर्निश द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, क्यों, वर्बली आपको वो आंसर करेंगे और इन्यूमरेटर खुद उन क्वेश्चंस का आंसर देगा, तो इलिटरेट भी इसमें आंसर दे सकते हैं क्वेश्चनियर का, ठीक है बच्चा। फिर है आपका एक्यूरेसी, देयर इज अ फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन द रिजल्ट, दिस इज बिकॉज इन्वेस्टिगेटर आर डन बाय स्पेशलाइज्ड इन्यूमरेटर। अब एक चीज देखिए, इसके अंदर इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करेगा स्पेशलाइज्ड इन्यूमरेटर, जो कि पढ़े लिखे होंगे, नॉलेजेबल होंगे, स्पेशलाइज्ड होंगे, स्किल्स बहुत अच्छी होगी, नॉलेज बहुत अच्छी होगी, और इन्यूमरेटर को पहले ट्रेनिंग दी जाती है बाय द इन्वेस्टिगेटर कि कैसे ही उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, कैसे ही क्वेश्चन का आंसर फिल करना है, तो इसलिए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी आएगा। अब पर्सनल कॉन्टैक्ट,
अनलाइक इन द केस ऑफ मेलिंग क्वेश्चनेयर देयर इज अ पर्सनल कॉन्टैक्ट। मेलिंग मेथड के अंदर तो पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं था, लेकिन इसमें क्या है, पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द रिस्पोंडेंट होता है। इन दिस मेथड अकॉर्डिंगली एक्यूरेट एंड राइट आंसर्स आर ऑब्टेन्ड। इसके अंदर एक्यूरेट और राइट आंसर्स मिलते हैं। सॉरी, डीमेरिट्स, expensive. This is a very expensive method of investigation because of the involvement of trained investigator. अब trained investigator जो होंगे वो पॉइंट इन्यूमरेटर को भी करेंगे, तो इसलिए quite expensive और costly method है। Availability of enumerator. Competent का मतलब होता है बच्चा intelligent. Intelligent enumerators may not be available. कई बार बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इन्यूमरेटर अवेलेबल नहीं होते हैं, तो एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन में सफ़र, इसलिए एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं हो पाती और वो कहीं ना कहीं सफ़र कर जाती है, इसलिए ये डीमेरिट है। टाइम कंज्यूमिंग, इन्यूमरेटर में नीड स्पेशलाइज ट्रेनिंग। अब इन्यूमरेटर को तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है फॉर पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन, तो इसलिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर आउट हो गया हो। ठीक है बच्चा, अब क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनेयर क्या होती है? क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनेयर देख लीजिए क्या चीज होता है। क्वालिटी एक, अच्छा आप एक बात बताइए, सपोज करो आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, तो आपका क्वेश्चन पेपर आया है, तो आपको क्वेश्चन ऐसे मिलने चाहिए जो सिंपल लैंग्वेज में हो, आपको इजीली अंडरस्टूड हो, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन इजीली समझ पाए, उसके आंसर बहुत अच्छे से कर पाए। सेम स्टैटिस्टिकल स्टडी के लिए स्टार्ट्स के अंदर जब क्वेश्चनेयर बनाया जाता है तो उसमें कुछ पॉइंट्स माइंड में रखे जाते हैं। अब वो क्या चीज है देखिए। पहला, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए ताकि आंसर इजीली दे सके। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन अ क्वेश्चनेयर शुड बी लिमिटेड एज पॉसिबल। क्वेश्चन शुड बी ओनली रिलेटेड टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। कोई भी पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन वो पूछिए जो आपकी इंक्वायरी से रिलेटेड है, स्टैटिस्टिकल स्टडी से रिलेटेड है। सिंप्लिसिटी, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन शुड बी सिंपल, ठीक है, एंड क्लियर। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन क्या होनी चाहिए? सिंपल एंड क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन शुड बी शॉर्ट, नॉट लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन शॉर्ट होना चाहिए। मैथमेटिकल क्वेश्चंस मस्ट बी अवॉइडेड, जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रही हो उसको हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, लर्न कर लीजिएगा, चाहे इतना ही कर लीजिएगा। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन शुड बी सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, और क्वेश्चन शुड बी शॉर्ट और कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए, लॉन्ग भी नहीं होने चाहिए। ठीक है बच्चा, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन। अब प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन होने चाहिए। जब आप अपने क्लास 11th का कोई भी एग्जाम देते हैं, वेदर इट में बी हाफ ईयरली हो गया, ठीक है, फाइनल एग्जाम हो गया, यूनिट टेस्ट हो गया आपका, तो उसके अंदर आप देखते हैं क्वेश्चन प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। कभी भी ऐसा तो नहीं होता फर्स्ट के बाद 10 हो गया। तो सेम आपकी स्टार्ट्स के अंदर जब हम क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर क्या चीज होता है? प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन मस्ट बी प्लेस्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर, सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5। नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन, कोई भी अनडिजायरेबल क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। अनडिजायरेबल क्वेश्चन, अनरिलेवेंट क्वेश्चन, पर्सनल क्वेश्चन, ठीक है, मस्ट बी अवॉइडेड। द क्वेश्चन शुड नॉट ऑफेंड द रिस्पोंडेंट। सामने वाले को शर्म ना आ जाए, क्वेश्चन को सुन के ऑफेंड ना हो जाए रिस्पोंडेंट, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं यूज करने हैं। नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, कॉन्ट्रोवर्शियल क्या होता है? हम कई बार बोलते हैं ना कॉन्ट्रोवर्सी हो गई वहां पर, तो बच्चा ठीक है, कॉन्ट्रोवर्सी का मतलब है लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, तो ये बात बोल रहे क्वेश्चन शुड बी सच एज कैन बी आंसर्ड इम्पार्शियली, जिसमें पार्शियलिटी ना हो और आराम से क्वेश्चन का आंसर कर दे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन अराइज ना करें जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए। ठीक है, कंट्रोवर्सी का मतलब होता है भेदभाव हो गया, रिलीजन पे लड़ाई हो गई, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेशन। क्वेश्चन इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन बाय द रिस्पोंडेंट मस्ट बी अवॉइडेड, जिसमें कैलकुलेशन है उसको अवॉइड करो। इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ शुड डू द कैलकुलेशन जॉब, इसमें इन्वेस्टिगेटर खुद जॉब करेगा किसकी? कैलकुलेशन की। इंस्ट्रक्शन, अ क्वेश्चनियर मस्ट शो क्लियर इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग इन द फॉर्म। क्वेश्चनियर, जैसे आप बोर्ड एग्जाम देने गए होंगे क्लास 10th का, तो उसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे। सेम क्वेश्चनियर के ऊपर क्या चीज होता है? पहले इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं उसको फिल करने के लिए। अ क्वेश्चनियर मस्ट शो क्लियर इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग इन द फॉर्म, ठीक है, पूरे क्वेश्चंस को फिल करने का। क्रॉस वेरिफिकेशन, सच क्वेश्चनियर मस्ट बी आस्क्ड व्हिच हेल्प क्रॉस वेरिफिकेशन, ठीक है, वो क्वेश्चंस दोबारा पूछ सकते हैं जिसको किस चीज की जरूरत पड़े? क्रॉस वेरिफिकेशन की। रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, रिक्वेस्ट शुड बी मेड टू द रिस्पोंडेंट टू रिटर्न द क्वेश्चन एयर कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट। जब आपका क्वेश्चन एयर कंप्लीट हो जाएगा, रिस्पोंडेंट से रिक्वेस्ट करी जाएगी कि वो क्वेश्चन एयर लौटा दे। द रिस्पोंडेंट मस्ट बी एश्योर्ड दैट द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय हिम विल बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल। जो इंफॉर्मेशन रिस्पोंडेंट देगा उसको कॉन्फिडेंशियल रखी जाए, ये एश्योरेंस हम रिस्पोंडेंट से ले लेंगे। ठीक है बच्चा, तो ये क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर थे।
ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा की इन्फॉर्मेशन हम सेकेंडरी डेटा से कैसे कलेक्ट करें। टिल देन आपका काम है बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। फर्स्ट पार्ट हो गया था, सेकंड पार्ट आज मैंने करा दिया है। अब इसको अच्छे से रीड करना, इसके नोट्स बनाना, लर्न करना, लिख करके लर्न करके देखना और पहले समझना, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर हमको सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग।